Hello students, welcome to Magnet Brains. This is Tasmin Pathan, your science educator for class 9th and for class 10th. तो जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि मैं आपको क्लास 9 तो क्लास 10 साइंस पढ़ा रही हूँ। भाई पढ़ा रही हूँ, बहुत मस्त चल रही है हम लोग की साइंस। स्टूडेंट्स अगर आप लोग सीबीएसई बोर्ड से आते हैं तो हम आपको केजी से लेके क्लास 12 तक के फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस प्रोवाइड कराते हैं। और अगर आप लोग स्टेट बोर्ड से आते हैं जैसे एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड, तो हम आपको प्रोवाइड कराते हैं 6 से लेके क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस। और स्टूडेंट्स आपको अगर ई बुक से नी नोट्स चाहिए उसका लिंक भी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप जाकर उसको वहां से इजिली ग्रैब कर सकते हैं। तो भाई विदाउट एनी फर्दर डिले शुरू करते हैं आज का धमाकेदार सेशन, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं व्हाट डू ऑल एसिड्स हैव इन कॉमन। सब एसिड्स में क्या चीज कॉमन होती है, मतलब कि देखो ऐसा भी तो हो ना मैम कि मान लीजिए हमारे पास एक 2-3 एसिड्स हैं, तो वो एसिड्स हैं ये तो हमें पता है क्योंकि हमने बहुत सारी प्रॉपर्टीज पढ़ ली हैं, हमने पता है कि हम लिटमस पेपर से चेक वेक कर लेंगे। बट ऐसी कोई चीज़ तो होगी ना जो सब में कॉमन होगी, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, नाइट्रिक एसिड हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, तो ये एसिड्स हैं वी नो, क्योंकि हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं, ये सारी प्रॉपर्टीज भी शो करते हैं। हमने ये भी देखा है कि ये लिटमस पेपर से ब्लू से रेड हो जाते हैं। बट ऐसी कोई चीज़ है जो इन तीनों में कॉमन है? तो अगर कोई एक फैमिली से आता है तो एक आध चीज़ तो स्टूडेंट कॉमन होती है ना उन लोगों में। तो ऐसे भाई अगर ये एसिड्स हैं सारे के सारे, कुछ तो कॉमन होना चाहिए उसमें। तो भाई आज का सेशन इसी चीज़ पर जाएगा स्टूडेंट कि एसिड्स के अंदर ऐसी क्या चीज़ है जो कॉमन है। सस्पेंस तो बहुत तगड़ा क्रिएट कर रही हूँ मैं तुम लोगों का कि ऐसी क्या चीज़ है मैम जो सब में कॉमन होती है। यू आर वेरी क्यूरियस टू नो ना कि ये वो कॉमन चीज़ क्या है, व्हाट इज द कॉमन थिंग इन ऑल द एसिड्स। तो लेट्स स्टार्ट द सेशन भाई। तो जल्द से सेशन को लाइक कर दूं और रेड हार्ट को जरूर ड्रॉप कर देना। और कॉपी पेन तो उठाई लिए होंगे, नोट्स भी बन रहे होंगे। अभी तक जो 3 सेशंस कंप्लीट करे हैं वो बढ़िया करके क्लियर भी हो गए होंगे। अगर हो गए क्लियर तो इसी बात पे तुम्हें पता ही ना क्या करना होता है, रेड हार्ट से भर दो सेशन को, बिल्कुल बिल्कुल भर दो सेशन को। और मेरे साथ एसिड बेस कैसा लग रहा है इस चीज़ का भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि मैम बढ़िया चल रहा है हम लोग का चैप्टर। तो चलिए देखिए स्टूडेंट्स, द फर्स्ट थिंग कम्स इन योर माइंड, जब आप एसिड्स के बारे में सोचते हैं तो आपके दिमाग में पहले ये चीज़ आती है कि मैम ये सावर होते हैं। बट अब तो और भी चीज़ आती होंगी, हाँ अब तो और भी चीज़ आती होंगी ना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैम पढ़ा चुकी हैं आपको। एसिड्स तो मैम ने बहुत अच्छे से आपके क्लियर कराई दी है, ये तो आपको पता ही है। अब स्टूडेंट्स ऐसी कॉमन चीज़ क्या है, देखिए ऑल द एसिड्स कंटेन हाइड्रोजन। हाइड्रोजन आयन ही वो इसकी कॉमन चीज़ है। सब एसिड्स के अंदर स्टूडेंट क्या होता है, हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। और वही हाइड्रोजन जो होता है, देखिए आपको ये चीज़ अच्छे से पता है स्टूडेंट, मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। आप एक बीकर लो, क्या लो बीकर लो, मगर मैम घर पे मैं लैब खोल लूँ, क्या खोल लूँ, मतलब आप हर बात में बीकर ही निकलवाती रहती हैं। ओके टेक अ बीकर, ओके आपने बीकर लिया, डन। आपने क्या ले लिया स्टूडेंट्स, आपने लिया बीकर। अब आप क्या करिए, अब आप इस बीकर के अंदर ले लीजिए पानी। अब आप इस बीकर के अंदर क्या लीजिए, पानी ले लीजिए। यस मैम पानी ले लेंगे हम लोग, दिस इज द वाटर। H2O, चलो वाटर रहने दो, ज़्यादा कंफ्यूजिंग नहीं करते। आप इसके अंदर एसिड डाल लो, कोई भी ड्रॉप बाय ड्रॉप हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लो और उसको डाल लो। ड्रॉप बाय ड्रॉप डाइल्यूशन पढ़ा रखा है ना, यस मैम डाइल्यूशन तो आपने हमें अच्छे से पढ़ा है। तो यहाँ पे हम क्या ले लेंगे, एक ड्रॉपर ले लेंगे, डन। चलिए अब आप इसके अंदर क्या ले लीजिए स्टूडेंट, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लीजिए, लाइक दिस इज HCl एंड जस्ट पुट ड्रॉप बाय ड्रॉप इनटू द वाटर। तो ये डाइल्यूशन हो रहा है, मेरा डाइल्यूट एसिड बन रहा है, बट मुझे अभी डाइल्यूशन से मतलब नहीं, मुझे कुछ और चीज समझानी है। अब स्टूडेंट जैसे ही आपका HCl इसके अंदर आएगा तो आपको क्या लगता है क्या होगा इसके साथ, मैम ये होगा कि ये HCl जो है ना ये आपका डिसोसिएट हो जाएगा, आपका एसिड जो है वो डिसोसिएट हो जाएगा आयंस में। क्या, किसमें, आयंस में। और किस फॉर्म में, HCl किस फॉर्म में डिसोसिएट होगा, तो H जो है हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव साइन आएगा, इसके ऊपर नेगेटिव साइन आएगा, तो H पॉजिटिव एंड Cl माइनस में आपका ये डिसोसिएट हो जाएगा। इसका मतलब मैम हमें यहाँ से एक चीज समझ पाई कि एसिड्स डिसोसिएट इनटू इट्स आयंस आफ्टर dissolving in water, या इन वाटर, या आप लिख सकते हो यहाँ पे इन वाटर, इन वाटर इज ज़्यादा सही रहेगा,
इन वाटर। तो हम ही देखते हैं स्टूडेंट, यहां से आपको एक चीज पॉइंट समझ में आ गया कि जो एसिड्स होते हैं स्टूडेंट वो आपके डिसॉल्व हो जाते हैं किसमें, जब वो पानी में जाते हैं, और जब वो पानी में जाते हैं तो वो आपके डिसोसिएट हो जाते हैं आयंस की फॉर्म में। ये आपको समझ में आ गया यहाँ से। अब मैंने क्या बोला कि सारे एसिड्स में कॉमन चीज है हाइड्रोजन। तो इसका मतलब मैम क्या यहाँ से कुछ एसिड्स की नई डेफिनेशंस बनने वाली हैं? बिल्कुल। अभी तक आपने यही सीखा कि वो सावर होते हैं, है ना, वो रेड ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करते हैं। बट अभी यहाँ पे एक और चीज बनेगी स्टूडेंट, एक एसिड की डेफिनेशन यहाँ से बनेगी कि एसिड्स वो हैं जो पानी में जाने के बाद आयंस में डिसोसिएट होते हैं और वो हाइड्रोजन आयन को देते हैं हमें। तो जो भी, जैसे अभी मैं आपको बताऊंगी कि हर कंपाउंड जिसके पास हाइड्रोजन है वो एसिड नहीं है। आपके पास जो, जैसे मान लीजिए आपके पास दो कंपाउंड मैंने आपको दिए, HCl और ग्लूकोज, ठीक है, HCl और ग्लूकोज मैंने आपको दिया। तो ग्लूकोज के पास भी हाइड्रोजन है और HCl के पास भी हाइड्रोजन है, बट HCl एसिड है बट ग्लूकोज एसिड नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि स्टूडेंट एसिड्स वो होंगे जब आप उनको वाटर में डिसॉल्व करोगे तो वो H+ आयंस आपको देंगे। तो जो आपको H+ आयन देंगे वो आपके एसिड्स होंगे, जो नहीं देंगे वो आपके एसिड्स नहीं होंगे। एज सिंपल एज दैट। दिस इज द टारगेट फॉर दिस सेशन। और एट द एंड ऑफ दिस सेशन आपको समझ में आ जाएगा कि मैम कहना क्या चाह रही हैं। स्क्रीनशॉट लो। इतना तो आपको समझ में आ गया कि मैम जब एसिड्स जो होते हैं जब वो वाटर में डिसॉल्व होते हैं तो वो अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाते हैं और उनके पास होता है हाइड्रोजन आयन, मतलब हाइड्रोजन उनके पास होता है तो हाइड्रोजन भी हाइड्रोजन आयन में कन्वर्ट हो जाता है। समझे इतना पॉइंट? यस मैम। तो मतलब एक बेसिक, एक कॉमन सेंस हमारा सेट हो चुका है कि एसिड्स में जो एसिड्स आयन में डिसॉल्व होंगे और वो हाइड्रोजन आयन को वो देंगे। तो ये चीज मैंने आपको बोली भी थी जब मैंने आपको चैप्टर ओवरव्यू पढ़ाया था कि एसिड्स वो होंगे जो हाइड्रोजन आयन दे देंगे और बेस वो होंगे जो हाइड्रोजन आयन ले लेंगे, है ना। चलो तो देखते हैं। ऑल द एसिड्स कंटेन हाइड्रोजन। द हाइड्रोजन प्रेजेंट इन एसिड्स इन सच दैट व्हेन एसिड डिसॉल्व इन वाटर इट सेपरेट आउट एज पॉजिटिवली चार्ज्ड हाइड्रोजन आयंस एंड एंटर्स द सॉल्यूशन एज पॉजिटिव आयंस। तो हम ये देखते हैं, एक्वस का मतलब है पानी में, पानी में एक्वस का मतलब होता है स्टूडेंट पानी में। आपने देखो एक पॉइंट आप ध्यान रखना, जहां पर भी आपसे बोलेंगे ना एक्वस सॉल्यूशन, तो एक्वस सॉल्यूशन का मतलब होता है कि आपका सॉल्वेंट जो है वो वाटर है। सॉल्वेंट आपका क्या है स्टूडेंट? वाटर। सॉल्वेंट क्या होता है? जिसमें आप डिसॉल्व कर रहे हो चीजों को। तो एक्वस का मतलब है कि आपके हाइड्रोजन आयंस किस फॉर्म में प्रेजेंट है उस सॉल्यूशन के अंदर? H+ आयंस की फॉर्म में प्रेजेंट है। तो इस पॉइंट को आप ध्यान रखना। वी कैन नॉट डिफाइन एन एसिड ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोजन आयन एज फॉलोज। तो अब हम एसिड्स को हाइड्रोजन आयन के बेसिस पे कैसे डिफाइन करेंगे कि एसिड्स वो होते हैं जो H+ देते हैं वाटर में जाने के बाद। एज सिंपल एज दैट। इस सारा सिंपल क्या बताऊं मैं तुम्हें, इस सारा कुछ सिंपल नहीं होगा। तो एन एसिड इज अ सब्सटेंस व्हिच डिसोसिएट, जो टूट जाएंगे, आयोनाइज हो जाएंगे ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयंस। क्या डिसोसिएट हो जाएंगे आयंस में और क्या प्रोड्यूस करेंगे? हाइड्रोजन आयंस को प्रोड्यूस करेंगे। तो अब मैं आपसे ये बोलूं, कैन आई से कि HCl, H2SO4 और आपका HNO3 क्या ये सब एसिड है? अब आप बोलेंगे बिल्कुल मैम ये एसिड है। क्यों? क्योंकि ये टूटेंगे जाके H+, Cl नेगेटिव में, H+, SO4 2- में, ये टूटेगा आपका H+, NO3 में, NO3- में। तो इस तरीके से ये डिसोसिएट हो रहा है। इनको डिसोसिएशन के बाद आपको क्या H+ मिल रहा है। तो जब आप किसी कंपाउंड को किस पानी के अंदर डिसॉल्व करोगे और अगर डिसॉल्व करने के बाद क्या, अगर डिसॉल्व करने के बाद आपको क्या मिल गया? H+ आयंस मिल गए, तो भाई वो एसिड्स हैं। एज सिंपल एज दैट। समझ में आया? स्क्रीनशॉट लो। इजी पीजी। यस मैम, इजी पीजी। चलिए नेक्स्ट आते हैं। फॉर एग्जांपल एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड डिसोसिएट्स टू फॉर्म हाइड्रोजन आयन एंड क्लोराइड आयंस। वो ये आपके पास HCl एसिड है। मैंने आपसे बोला HCl कैसा एसिड है? हाउ कैन यू डिफाइन HCl? तो मैं आपसे बोलूंगी मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगी। अगर मैं एग्जामिनर होती तो मैं आपको एक क्वेश्चन देती कि आपके पास H2SO4 भी है और आपके पास HCl भी है। आप मुझे ये बताइए दोनों एसिड्स हैं, तो इनमें क्या कॉमन चीज है? तो आप क्या बोलोगे? वहां पे हाइड्रोजन आयंस। कैसे बोलोगे? डिफाइन कैसे करोगे? मैम जब हम इसको किसमें डिसॉल्व करेंगे, वाटर के अंदर डिसॉल्व करेंगे, देन इट विल डिसोसिएट इनटू या फिर आयोनाइज इनटू हाइड्रोजन आयंस एंड द अलोंग विद द आयन जो उसके एसिड के अंदर है। डन? यस मैम। जैसे HCl को आपने देखा कि HCl जो है आपका वो आपका वाटर में जाने के बाद डिसोसिएट हो गया किसमें? H+ और Cl- में। किसमें स्टूडेंट्स? H+ और Cl- के अंदर वो आपका डिसोसिएट हो गया। It is the presence of hydrogen ions in hydrochloric acid solution which make it behaves like an acid। और ये जो H+ किसके अंदर क्या है स्टूडेंट? H+ की प्रेजेंस है, यही बताती है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपका एक एसिड है। मैंने आपको एक बात बोली थी जब मैंने आपको प्रॉपर्टी पढ़ाई थी, है ना, जो कल सेशन था उसमें मैंने आपको एक बात बोली थी कि जो प्रॉपर्टीज होती है उसमें एक प्रॉपर्टी मैंने पढ़ाई थी, एसिड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अब वहां पे मैंने एक चीज बोली थी आपसे कि एसिड्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को क्यों कंडक्ट कर पाते हैं? ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ आयंस। अब वो भी कॉन्सेप्ट आपको आज क्लियर हो जाएगा बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर तरीके से। देखो आगे बढ़ जाए। चलो नेक्स्ट आते हैं स्टूडेंट। प्लीज नोट दैट अब देखो, अब वाटर के अंदर हाइड्रोजन आयंस नहीं होंगे,
सोचो वाटर के हाइड्रोजन आयंस स्टूडेंट कैसे एग्जिस्ट करते हैं, डू नॉट एग्जिस्ट H पॉजिटिव, वो H पॉजिटिव की तरह एग्जिस्ट नहीं करते हैं। वाटर के जो आयंस होते हैं स्टूडेंट वो क्या होते हैं, वाटर एक पोलर सॉल्वेंट होता है। कैसा होता है, मतलब वाटर का जो मॉलिक्यूल होता है वो पोलर होता है। तो हम पोलर का मतलब क्या होता है, एक पोलैरिटी होने का मतलब होता है कि एक चार्ज डिफरेंस होता है उनके बीच में, है ना। तो हम ये देखते हैं कि वो हाइड्रोनियम आयंस बना के रहते हैं, मतलब कि आपका जो वाटर में जो हाइड्रोजन आयन होगा वो क्या करेगा, वाटर एक पोलर मॉलिक्यूल है तो वो H पॉजिटिव जो होगा वो क्या कर लेगा, इनके साथ H3O पॉजिटिव बन जाएगा। ये दिस इज कॉल्ड हाइड्रोनियम आयन, दिस इज कॉल्ड हाइड्रोनियम आयन, ये होता है आपका हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन को स्टूडेंट आप H पॉजिटिव तरीके से भी लिख सकते हो। तो सो हाइड्रोजन आयंस मस्ट ऑलवेज बी रिटर्न एज आइदर H पॉजिटिव और हाइड्रोनियम आयंस। तो आप H पॉजिटिव को कैसे लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। मतलब वाटर में जो H पॉजिटिव प्रेजेंट होता है वो ऐसे प्रेजेंट होता है, क्यों, क्योंकि मैम वाटर का मॉलिक्यूल पोलर होता है। तो वो क्या करेगा, वो H पॉजिटिव के मतलब H पॉजिटिव उसके साथ कंबाइन हो जाएगा और बना लेगा हाइड्रोनियम आयन। तो वाटर के अंदर भी H पॉजिटिव है, बट वो कैसा है स्टूडेंट, वो आपका हाइड्रोनियम आयन की फॉर्म में प्रेजेंट है। समझे, यस मैम। एंड H3 पॉजिटिव आर जस्ट द सेम बिकॉज H पॉजिटिव इज इक्वल्स टू, क्योंकि आपका H पॉजिटिव एक्वस में क्या होता है स्टूडेंट, एक्वस में होता है ये आपका H पॉजिटिव प्लस H2O। तो H पॉजिटिव एक्वस में या फिर ये H3O पॉजिटिव दोनों इक्वल हो गए ना वाटर के अंदर। इन दिस क्लास वी विल रिप्रेजेंट, बट आपकी जो लेवल है अभी, जो आपका लेवल है अभी, आप 10th क्लास में हो, 10th स्टैंडर्ड में हो, तो हम चीजों को ज्यादा क्या नहीं करेंगे, मतलब कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे। तो हम लोग H पॉजिटिव को यूज करते हैं, हम हाइड्रोनियम आयन को यूज नहीं करते। बट जब आप सीनियर क्लासेस में चले जाओगे, 11th 12th में चले जाओगे और भी ज्यादा उसमें, तो आप वहां पे क्या चीज ऑब्जर्व करोगे कि वहां पर हम लोग हाइड्रोनियम आयन ही लिखेंगे H3O पॉजिटिव, और चाहे कितनी भी भसड़ में से क्वेश्चन वैसे सॉल्व होगा। समझ रहे हो, यस मैम। चलिए स्क्रीनशॉट लो, ले लो। तो समझ में आ गया कि प्लीज नोट दैट हाइड्रोजन आयंस डू नॉट एग्जिस्ट एज H पॉजिटिव आयन इन सॉल्यूशन। हाइड्रोजन जो H पॉजिटिव आयन होंगे वो सॉल्यूशन में H पॉजिटिव की तरह एग्जिस्ट नहीं करेंगे। दे अटैच देमसेल्फ, ये अपने आपको किस फॉर्म में अटैच कर लेंगे स्टूडेंट, वाटर के साथ अटैच कर लेंगे। तो आपको किस फॉर्म में मिलेंगे, आपको ये H3O पॉजिटिव की फॉर्म में मिलेंगे। बट H3O पॉजिटिव हमारे लेवल पर नहीं है, तो हम उसको H पॉजिटिव लिखते हैं। इसका मतलब कि आपके पास ये देखो, उस वाले पर बताती हूँ आपको कि आपके पास ये जो सोल्यूशन है स्टूडेंट, तो ये H पॉजिटिव की फॉर्म में नहीं होंगे, यहाँ पे ये किस फॉर्म में पाए जाएंगे, H3O पॉजिटिव की फॉर्म में पाए जाएंगे। क्योंकि ये H पॉजिटिव के होंगे, ये वाटर के साथ इस तरीके से रिएक्ट करके यहाँ से बना लेंगे हाइड्रोनियम आयंस। क्या बनाएंगे स्टूडेंट्स, यहाँ से इस तरीके से हाइड्रोनियम आयंस बनाएंगे। तो ये वाटर के अंदर कैसे एग्जिस्ट करेंगे स्टूडेंट, H3O पॉजिटिव की फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। समझ गए, समझ गए, नहीं समझ गए, जल्दी बताओ। चलो नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे स्टूडेंट हमारा। तो H पॉजिटिव क्यों नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये वाटर के साथ रिएक्शन कर लेंगे, बट होंगे, बट H पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन होते ही H पॉजिटिव है। नेक्स्ट आता है, कॉमन थिंग इन ऑल एसिड्स इज दैट दे प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयंस व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर। कॉमन थिंग जो होती है सब एसिड्स की वो यही होती है कि जब भी वो वाटर के अंदर डिसॉल्व होते हैं स्टूडेंट, तो वो आपके H पॉजिटिव में टूट जाते हैं। और H पॉजिटिव की फॉर्म में अगर आपको ऐसे लिखा हुआ मिले ना H पॉजिटिव या फिर H3O पॉजिटिव, मतलब एक ही है, बस बात खत्म। इतना याद रखो तुम लोग, कॉम्प्लिकेट ही नहीं करना। इनका मतलब ऐसे है क्योंकि जो H पॉजिटिव होते हैं वो आपको अकेले नहीं मिलते पानी के अंदर, क्योंकि वो क्या कर लेते हैं, वो वाटर के साथ रिएक्शन कर लेते हैं और क्या हो जाता है वहां पे आपका हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन हो जाता है। Thus the acidic behavior of an acid solution is due to the presence of hydrogen ion। तो मैंने ये चीज आपको बताई भी थी कि कॉन्सेंट्रेटेड एसिड और डाइल्यूट एसिड्स का मतलब ही ये होता है कि जिसमें H पॉजिटिव ज्यादा वो ज्यादा एसिडिक, और जिसमें H पॉजिटिव कम वो कम एसिडिक्स होते हैं। मतलब कि हाइड्रोजन आयंस की वजह से ही, क्या हाइड्रोजन आयन की वजह से ही आपका जितना ज्यादा हाइड्रोजन आयन उतना ही ज्यादा एसिडिक होगा वो सोल्यूशन। In other words, it presence of hydrogen ion which gives an acid solution its acidic property। समझे, यस मैम। फॉर एग्जांपल हाइड्रोक्लोरिक एसिड शो एसिडिक कैरेक्टर। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड खुद एसिडिक कैरेक्टर को क्यों शो करेगा, क्योंकि मैम जब हम HCl को वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो हम ये देखेंगे डिसोसिएट हो जाएगा H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में। और आपको पता है ये H पॉजिटिव या फिर H3O पॉजिटिव एक ही बात है, क्योंकि सिंगल एग्जिस्ट नहीं करता, ये वाटर के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट कर लेता है और हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन कर लेता है। बट एट योर लेवल आपकी कन्वीनियंस के हिसाब से हम लोग इजी करते हैं चीज़ों को, क्योंकि जितना कॉम्प्लिकेट करेंगे, आपको PhD थोड़ी करानी है केमिस्ट्री में, सिर्फ आपको उतना केमिस्ट्री पढ़ाना है जितना बोर्ड के लिए रिक्वायर्ड है। समझ रहे हैं, बट सिखाना इस तरीके से कि आपको जो भी सीखें आप वो आपको जिंदगी भर याद रहे। वो मेरा मेन टारगेट है। मैं PhD नहीं कराऊंगी, बट मैं इतना जरूर सिखा दूंगी बोर्ड में, और वैसे भी आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हर टॉपिक के अंदर रहेगी। यस, ओके। तो ये क्यों है स्टूडेंट आपका, क्योंकि आपने देखा कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपके एसिडिक कैरेक्टर को शो करते हैं, क्योंकि पानी में जाने के बाद, एक्वस सॉल्यूशन में जाने के बाद ये डिसोसिएट हो जाते हैं हाइड्रोजन आयंस में अलॉन्ग विद क्लोराइड आयंस। तो ये हाइड्रोजन आयंस, ये जो हाइड्रोजन आयन बना है ना, ये इंडिकेट करता है द प्रेजेंस कि भैया ये एसिड है, ये HCl एसिड है। समझ गए। तो मतलब मैम सारे एसिड्स में क्या चीज कॉमन होने वाली है, सारे एसिड्स में यही चीज कॉमन होगी कि H पॉजिटिव जिसके पास है वो एसिड है।
क्योंकि मैंने आपको बताया ना सारे कंपाउंड्स एसिड्स नहीं होंगे। अभी देखो मैं क्वेश्चन भी रेज करने वाली हूँ यहाँ से आपके लिए। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड, अब H2SO4 जो है स्टूडेंट वो कैसा एसिड है? सिंपल सी बात है, तुम बोलोगे मैम लाओ मैं बताता हूँ ना अभी प्रूफ करके। सिंपली मेरे से एसिड लेके जाओगे और सीधा उठा के पानी में डाल दोगे। ओके तो मतलब मैम जैसे आप इसको वाटर में डालोगे तो टूटेगा, दो हाइड्रोजन है ना यहाँ पे, तो 2 H+ होंगे यहाँ पे आपके स्टूडेंट्स, और साथ में आपका SO4 नेगेटिव। डन? यस मैम। तो मतलब ये H पॉजिटिव ही तो यहाँ पे ये बताएगा ना कि सल्फ्यूरिक एसिड एसिड है। यस मैम। सल्फ्यूरिक एसिड shows acidic behavior because it ionizes in aqueous solution to give a hydrogen ions। तो देखो आप ये हाइड्रोजन आयन दे रहा है तो इसका मतलब मैम ये क्या है, और साथ में सल्फेट आयंस तो मिल ही रहे हैं, बट हमें क्या देखना है, हमें तो एसिडिक नेचर देखना है ना। नेक्स्ट आते हैं जैसे नाइट्रिक एसिड। तो नाइट्रिक एसिड क्या होता है आपका HNO3। तो ये आपका किस फॉर्म में डिसोसिएट होगा, ये आपका होगा H पॉजिटिव और NO3 माइनस में। H पॉजिटिव और NO3 माइनस में आपका क्या डिसोसिएट हो जाएगा स्टूडेंट, नाइट्रिक एसिड डिसोसिएट हो जाएगा। इट मींस कि नाइट्रिक एसिड एसिड क्यों है, क्योंकि मैम जब वो वाटर में गया तो वो डिसोसिएट हुआ H पॉजिटिव और साथ में आपका नाइट्रेट आयन का फॉर्मेशन हुआ। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? चलिए बताइए। यस मैम। तो मतलब ये H पॉजिटिव जहां भी मिलेंगे ये सब एसिड्स हैं, क्योंकि अभी आपको दिखाऊंगी मैं, जब आप ग्लूकोज को देखोगे और आप ग्लूकोज को पानी में डिसॉल्व करोगे तो वो एसिड नहीं है, जबकि उसके पास हाइड्रोजन है। तो क्या सारे हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड एसिड होते हैं? अब तो क्वेश्चन आंसर आप दे सकते हो, नहीं मैम सारे हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स एसिड नहीं होते हैं। एसिड्स वही होते हैं जो एक्वस सॉल्यूशन में जाने के बाद H पॉजिटिव आयंस को देते हैं। इजी पीजी। यस मैम। आगे बढ़ जाएं। ओके अब देखते हैं एसिटिक एसिड क्या एसिड है। बिल्कुल है, देखिए जो आपका एसिटिक एसिड होता है CH3COOH, तो हम ये देखेंगे ये पानी में जाने के बाद डिसोसिएट हो जाता है CH3CO माइनस में और H पॉजिटिव में। H पॉजिटिव मिल गया, डन। तो मतलब ये एसिड है। नेक्स्ट हम लोग लेंगे, जैसे आपने जितने भी देखे स्टूडेंट ये एसिड्स क्यों है, क्योंकि H पॉजिटिव देते हैं। अब ये आ रहा है समझ में, अब तो इजी लग रहा है टॉपिक। तो एसिटिक एसिड शोज एसिडिक बिहेवियर बिकॉज इट आयोनाइजेस इन एक्वस सॉल्यूशन, क्योंकि आयोनाइज हो जाते हैं स्टूडेंट्स एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, किस फॉर्म में, H पॉजिटिव आयन अलोंग विद द एसिटेट आयंस। दिस इज द एसिटेट आयन हियर। Done? Okay. Does the acids like HCl, H2SO4 and HNO3 and CH3COH shows acidic character because they dissociate in aqueous solution to produce hydrogen ions? समझ में आया? बताओ जल्दी से, समझ में नहीं आया? समझ में, अगर समझ में आ गया तो रेड हार्ट कमेंट करो जल्दी से और सेशन को लाइक करो। चलो तो कंपाउंड, जैसे अब मान लो मैं आपसे बोलूँ आई एम गिविंग यू 2 कंपाउंड्स। ओके एक मैं आपको दे रही हूँ क्या, HCl, और एक मैं आपको दे रही हूँ C6H12O6। ठीक है, अब मैंने आपसे बोला कि ये है आपका ग्लूकोज, ये है आपका ग्लूकोज और ये है आपका स्टूडेंट क्या, एसिड। अब ये मुझे पता है, बट अगर मैं बोलूँ ग्लूकोज एसिड है या नहीं है, तुम बोलोगे ये पता कर दूंगा कैसे, घोल दो ले जाके पानी में। अब घोल दोगे तो एसिड, तुम्हें क्या H पॉजिटिव आयन दिख रहे हैं क्या, हैं? तुम्हें क्या लगता है तुम्हें H पॉजिटिव आयन दिख रहे हैं? तुम्हें पता कैसे चल रहा है कि H पॉजिटिव आयन में टूटा? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करोगे अभी तुम देखो। तो 10 कंपाउंड सच एज ग्लूकोज एंड अल्कोहल जिनके अंदर हाइड्रोजन है बट ये एसिड्स नहीं है। क्यों? क्योंकि जब हम इनको पानी में डिसॉल्व करेंगे स्टूडेंट तो ये H पॉजिटिव फॉर्म में डिसोसिएट होंगे नहीं। तो अगर कोई H पॉजिटिव आयन में डिसोसिएट होगा ही नहीं तो किस तरीके से वो आपका एसिड हो जाएगा, वो एसिड आपका होगा ही नहीं। नेक्स्ट, द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज एंड अल्कोहल डू नॉट शो एसिडिक कैरेक्टर बिकॉज देयर हाइड्रोजन डज नॉट सेपरेट आउट एज हाइड्रोजन आयंस, क्योंकि इसका हाइड्रोजन आयंस की फॉर्म में सेपरेट नहीं होता है पानी में डिसॉल्व होने के बाद। डन? यस मैम। इन अदर वर्ड्स द हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स, तो जितने भी आपके हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं वो सब एसिड्स नहीं होते। जैसे कि ग्लूकोज, अल्कोहल डू नॉट बिहेव एज एसिड बिकॉज दे डू नॉट डिसोसिएट इन वाटर टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयंस। फ्रॉम दिस वी कंक्लूड दैट though all the acids contain hydrogen but all the hydrogen containing compounds are not acids। तो हम यहाँ से क्या चीज कंक्लूड करते हैं कि भाई सब एसिड्स के पास हाइड्रोजन है बट जो कंपाउंड्स हाइड्रोजन कंटेन करते हैं वो सब एसिड्स नहीं है, बिकॉज एसिड्स वो है जो वाटर में जाने के बाद H पॉजिटिव दे देंगे। तुम ये बताओ तुम्हें सोल्यूशन, मतलब कि सोल्यूशन बोल रही, सॉरी, तुम्हें क्या चैप्टर बढ़िया लग रहा है या मजा आ रहा है नहीं आ रहा है? भाई मजा तो तुम लोग को आ रहा होगा क्योंकि इतने अच्छी तरीके से मैं इसको कवर कराने की कोशिश कर रही हूँ कि आपको कोई डाउट ही ना रहे। ये स्टूडेंट टू शो द एक्टिविटी, ये आपको टू शो दैट ऑल कंपाउंड्स कंटेनिंग हाइड्रोजन आर नॉट एसिड्स। आपके सारे जो कंपाउंड्स होते हैं जिनके अंदर हाइड्रोजन होता है वो एसिड्स नहीं होते हैं। ये आपको एक्टिविटी मिल जाएगी एनसीईआरटी में 2.8 करके। खोल लो, खोल के बैठ जाओ जल्दी से। अब हम शुरू करते हैं इस एक्टिविटी को। तो देखो क्या करना है आपको, चलिए ये तो आपको समझ में आ गया था। तो आपको क्या करना है, ये एक्टिविटी है आपकी 2.8। देखते हैं क्या है। ये बोल रहे हैं
द फैक्ट दैट ऑल, ये इस एक्टिविटी से हमें क्या चीज प्रूव करनी है, इस एक्टिविटी से हमें ये चीज प्रूव करनी है स्टूडेंट कि आपके सारे हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स एसिड नहीं होते हैं, ये आपको इस एक्टिविटी से प्रूव करना है। ओके चलिए, द फैक्ट दैट ऑल हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स आर नॉट एसिड्स कैन बी शोन बाय द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट या एक्टिविटी, एंड दिस इज 2.8 एक्टिविटी। अब आपको क्या करना है, टेक अ सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ग्लूकोज एंड अल्कोहल, ऑल दीज आर हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स। इनके सॉल्यूशंस ले लो और ये सारे हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स ये आप जानते हो, जैसे HCl, H2SO4, आपका ग्लूकोज C6H12O6, यहाँ पे C2H5OH अल्कोहल, इथेनॉल ले रही हूँ मैं आपका, तो देखो सब में हाइड्रोजन है, ये इसमें सब में हाइड्रोजन है। फिक्स 2 आयरन नेल्स ऑन अ रबर कॉर्क एंड प्लेस द कॉर्क इन अ बीकर। अब क्या करना है, अब आपको एक 2 आयरन नेल लेनी है और एक रबर कॉर्क लेना है और उसको उसमें ना फंसा के, रबर कॉर्क में फंसा के उसको फिट कर दो बीकर के अंदर, इस तरीके से देख रहे हो तुम लोग, इस तरीके से फिक्स कर दो। अब आप देखो क्या करना है आप लोगों को, इस तरीके से फिक्स करोगे तो अब आप क्या देखोगे यहाँ पे, चलो ले लो एक बीकर, डन। और इसके अंदर क्या ले लो, इसके अंदर ले लो यहाँ पे कॉर्क, रबर कॉर्क लगा के फिट कर देना इस तरीके से आयरन नेल्स को उसमें। आयरन नेल्स को फिट कर दो, तो आयरन नेल्स को कौन सी आयरन नेल्स, इनसे बना लें, इससे बना लेते हैं, चलो ये हो गया आयरन नेल्स। ओके, और इसके अंदर ले लो आप सोल्यूशन, सल्फ्यू वो HCl ले लो, डाइल्यूट HCl ले लो, डन। ले लोगे, ये आपने क्या करा है, ये आपने रबर कॉर्क लिया जिसमें आपके आराम से ये नेल फंस जाए, ये आयरन की नेल, आयरन नेल को ले रहा हो क्योंकि आपको पता है मेटल्स आता है कुछ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो अगर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर, मैंने बोला ना कैसे पता चलेगा H पॉजिटिव का, अभी तुम देखो मूवमेंट ऑफ आयन से पता चल जाएगा तुम लोग को। लो इतना करोगे, उसके बाद स्टूडेंट क्या करना है आपको, ये कर लोगे आप, इतना कर लोगे जैसे इसमें हो रहा है यहाँ पे। अब फिर आपका क्या करना है, आपको ना वायर्स के थ्रू बैटरी जोड़ देनी है इन आयरन नेल से, ठीक है, कर लोगे इतना। अब आप देखोगे बल्ब भी लगा लेना है यहाँ पे आप क्या करना है, यहाँ पर आप एक बैटरी के साथ यहाँ पर आप ऐसे बल्ब भी जोड़ देना, बल्ब कम लग रहा है ये, दिस लुक्स मच बेटर, इस तरीके से कुछ कर देना है ना, ऐसा कुछ बल्ब ग्लो कर जाए, स्विच भी लगा लेना यहाँ पे, है ना। ये पूरा मतलब मैं ऐसे पूरा तुम्हें वो तो नहीं पढ़ा रही अभी फिजिक्स, वो मैं सब बता दूंगी, बल्ब लगा लो, स्विच लगा लेना ऑन बंद करने का। अब क्या करना स्टूडेंट, अब आप देखोगे यहाँ पे, तो कनेक्ट द 2 नेल्स ऑफ द 2 टर्मिनल ऑफ अ 6 वोल्ट बैटरी थ्रू अ स्विच एंड बल्ब। अब बल्ब भी लगा लेना है यहाँ पर, 6 वोल्ट की बैटरी लगा देना। पोर सम डाइल्यूट HCl सोल्यूशन, HCl सोल्यूशन आपको बीकर में डालना है एंड स्विच ऑन द करंट, और करंट को ऑन कर दो। अब आप देखोगे बल्ब ग्लो करना शुरू कर जाएगा। जैसे ही आप यहाँ पर ये जो आपने मतलब मान लो आप यहाँ पे स्विच भी लगा रहे हो ऐसे, दिस इज स्विच, दिस इज 6 वोल्ट बैटरी एंड दिस इज बल्ब हियर। अब जैसे आपने स्विच को ऑन किया, जैसे आप स्विच को ऑन करोगे तो व्हाट यू विल ऑब्जर्व दैट द बल्ब स्टार्ट ग्लोइंग। अब आपके दिमाग में आया मैम हाउ दिस बल्ब स्टार्ट ग्लोइंग। द थिंग इज दिस स्टूडेंट, क्योंकि HCl आपका किसमें टूटा होगा, H पॉजिटिव एंड Cl माइनस में, एंड दिस मूवमेंट ऑफ आयन इंश्योर्स दैट कि आपका करंट फ्लो होगा और इसलिए आपका बल्ब ग्लो करेगा। तो the hydrochloric acid solution takes in the beaker conduct electricity. If we repeat this experiment by taking, अब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं स्टूडेंट, वही चीज हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि ये आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है ये आपका H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव में टूट गया होगा। तो ये जो H पॉजिटिव है, ये जो है, ये आयंस जो हैं, इनके मूवमेंट की वजह से स्टूडेंट, ये आयंस जो टूटे हैं ये इनके मूवमेंट की वजह से हम लोग यहाँ पे क्या चीज ऑब्जर्व करेंगे, हम ये चीज ऑब्जर्व करेंगे कि बल्ब आपका स्टार्ट ग्लो करना स्टार्ट कर जाएगा। अब यही सेम एक्सपेरिमेंट आप किसके साथ करिए, आप ले लीजिए अब यहाँ पे वही, अब आप ले लीजिए यहाँ पे H2SO4, तो H2SO4 लोगे तो क्या होगा, सोचो मैम H2SO4 लेंगे फिर यही चीज होगी क्या, जब H2SO4 लोगे HCl लो या फिर H2SO4 लो, तो H2SO4 किसमें टूटेगा, 2H पॉजिटिव एंड साथ में आपका SO4 नेगेटिव,
इसमें टूटेगा ना आपका ये, यस मैम इसी में टूटेगा ये हमारा SO4 नेगेटिव में। तो इसका मतलब मैम यहाँ पे भी कलर आप मतलब आपका करंट कंडक्ट होगा, क्योंकि हमें पता है एसिड्स कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, एसिड्स कंडक्ट एसिड्स कंडक्ट electricity because of movement of ions। समझ गए वाला पॉइंट आप लोग? क्योंकि यहाँ पे हम देखेंगे एसिड्स क्यों कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, क्योंकि आयंस का मूवमेंट होता है, क्योंकि एसिड्स क्या होते हैं आपके आयंस में डिसोसिएट हो जाते हैं वाटर में जाने के बाद। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, द बल्ब ग्लो अगेन, दिस शोज दैट सल्फ्यूरिक एसिड इज आल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इनफैक्ट ऑल द एसिड सोल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो इससे हमें ये चीज पता चलती है कि आपकी जो सारे एसिड्स होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। लेट अस नाउ टेक अ ग्लूकोज सोल्यूशन। अब आप क्या करो, अब आप ग्लूकोज सोल्यूशन लो एक बीकर में और वापस से आप सेम करंट काम करो, तो आप देखोगे बल्ब ग्लो नहीं करेगा। ऐसा क्यों होगा स्टूडेंट? ऐसा इसलिए होगा, दिस शोज दैट ग्लूकोज सोल्यूशन डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। एंड अगर आप इसी एक्सपेरिमेंट को सेम अल्कोहल के साथ भी करोगे तो वहां पर भी आप क्या चीज ऑब्जर्व करोगे कि वहां पर भी मतलब बल्ब आपका ग्लो नहीं करेगा। तो आप क्या देखोगे, आप ये देखोगे, मान लो अब आपने क्या करा, एक और भी कर लिया, आपने लिया एक बीकर और यहां पर भी आप सेम एक्सपेरिमेंट करो, ये रबर कॉर्क वगैरह लगाओ, और इसमें आयरन नेल्स फिट करो। बस इस बार ये चीज चेंज कर देना कि यहाँ पे जो सोल्यूशन लोगे ना पानी में, ग्लूकोज घोल दो इस बार, ग्लूकोज और अल्कोहल दोनों में से जो मर्जी, दोनों घोल के देख लेना, C6H12O6 ग्लूकोज, या फिर आप ले सकते हो अल्कोहल C2H5OH, ले लोगे अल्कोहल। ओके, अब आप क्या करो, अब यहाँ पे आप बैटरी को कनेक्ट कर दो इन आयरन नेल्स के साथ, यहाँ पे स्विच लगा लेना, 6 वोल्ट की बैटरी लेना, यहाँ पे बल्ब भी लगा लेना, यहाँ पे इस तरीके से बल्ब भी लगा लेना। ओके चलो ऐसे। अब आप क्या देखोगे कि आपका बल्ब ग्लो नहीं करेगा। देखो बल्ब ग्लो नहीं कर रहा, ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ स्टूडेंट क्योंकि ग्लूकोज आपका आयंस में डिसोसिएट नहीं होगा, अल्कोहल आपका आयंस में डिसोसिएट नहीं होगा, इसलिए वो इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट नहीं कर पा रहा है। स्क्रीनशॉट लो आप इसका। तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे, द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ चार्ज पार्टिकल कॉल्ड आयंस इन इट। ये इलेक्ट्रिसिटी को क्यों कंडक्ट करके HCl और जो आपका H2SO4 था, इन्होंने क्यों इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट किया? क्योंकि मैम इनके पास ये डिसोसिएट हो गए इनटू इट्स आयंस, आयंस में डिसोसिएट हो गया और इनके आयंस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, और इनके आयंस ने स्टूडेंट हमने देखा कि इनके आयंस ने इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट किया। क्या आयंस की वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो गई? यस मैम। फॉर एग्जांपल व्हेन HCl dissolve in water, the solution contain H positive and Cl negative. These ions can carry electric current. यही मैंने आपको बताया था ना, मूवमेंट की वजह से, आयंस की मूवमेंट की वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। सो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ H positive and Cl negative ions, the solution of HCl conduct electricity and makes the bulb glow. और हमने देखा on the other hand, the hydrogen containing compounds like glucose and alcohols does not dissociate into ions. तो अगर वो अपने ions में dissociate नहीं करेंगे students, so they will not conduct the electricity because electricity conducts because of the movement of the ion in the solution. So alcohol do not produce hydrogen ions or some other ions in a solution. तो I hope आपको ये चीज समझ में आ गई है कि मैम कौन सारे हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स आपके मतलब कि क्या नहीं होंगे, एसिड्स नहीं होंगे, क्योंकि एसिड्स वही होंगे आपके स्टूडेंट्स जो क्या करेंगे, एसिड्स कौन होंगे आपके, एसिड्स वही होने वाले हैं जो कंडक्ट करेंगे, जिनके पास H पॉजिटिव होगा डिसोसिएट होने के बाद। तो समझ में आया आप लोगों को वाला पॉइंट? यस मैम। नेक्स्ट, सो ड्यू टू एब्सेंस ऑफ आयंस के एब्सेंस होने की वजह से ग्लूकोज सोल्यूशन एंड अल्कोहल सोल्यूशन डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड द बल्ब विल नॉट मेक मतलब ग्लो। फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट वी कंक्लूड दैट, हमें इस एक्सपेरिमेंट से एक चीज समझ में आती है कि हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स सच एज ग्लूकोज एंड अल्कोहल्स not categorized as acids because they do not dissociate in water
टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयंस, क्योंकि वाटर में डिसोसिएट नहीं होंगे, टूटेंगे नहीं हाइड्रोजन आयन को प्रोड्यूस करने के लिए। डिस्टिल्ड वाटर, आप देखो अब ये समझ में आया आपको, एक्टिविटी कैसी लगी, मस्त थी एक्टिविटी, समझ में आई एक्टिविटी, यस मैम समझ में आ गई। अब जैसे आप डिस्टिल्ड वाटर की बात करें तो ये भी डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ऐसा क्यों होता है स्टूडेंट, क्योंकि इसमें कोई आयंस ही नहीं होते हैं। डिस्टिल्ड वाटर का मतलब ये होता है कि आयंस होते नहीं है इसके अंदर, लाइक एसिड्स बेस डिसॉल्व्ड इन इट। तो हम ये देखते हैं कि डिस्टिल्ड वाटर डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज इट डज नॉट कंटेन एनी आयोनिक कंपाउंड लाइक एसिड बेस और सॉल्ट डिसॉल्व्ड इन इट। तो मतलब कि मैम सारे हाइड्रोजन दिखने वाले कंपाउंड्स, मतलब हाइड्रोजन वाले कंपाउंड्स एसिड्स नहीं होंगे, क्योंकि एसिड्स तो वही होंगे जो अपनी आयोनिक फॉर्म में डिसॉल्व होंगे। अच्छा, यहाँ से क्या चीज़ सीखी तुमने कि वो बोलते हैं ना कि सारी मतलब पीली दिखने वाली चीज़ सब सोना नहीं होती, ऐसी सारे हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स एसिड्स नहीं होते। सीखा ना तुम लोगों ने ये चीज़। हाँ, तो कैसे लगा तुम्हें मेरा आज का ज्ञान नहीं है? आज मैंने कुछ ज्ञान नहीं दिया ना तुम्हें, हर बार मैं दे रही हूँ तुम्हें ज्ञान, सोचती हूँ यार अभी कुछ ज्ञान मैं तुमको दूँ, है ना। चलो अभी तो इस पर फोकस करते हैं क्योंकि अभी मेरा फ्लो बहुत बढ़िया चल रहा है। ऑन द अदर हैंड अगर मैं रेन वाटर की बात करूँ तो रेन वाटर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर जाता है। ऐसा क्यों होता है स्टूडेंट? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि रेन वाटर कंडक्ट दिस can be explained as follows. Rain water while falling to the earth through the atmosphere dissolve in acid goes कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर एंड फॉर्म्स अ कार्बोनिक एसिड। हम ये देखते हैं स्टूडेंट आपका कि यहाँ पे एसिडिक गैस CO2 आपके एसिडिक गैस होती है, तो हम ये देखते हैं जब वो एयर से आती है वो क्या करती है, वो कार्बोनिक एसिड का फॉर्मेशन कर लेती है। हम ये देखते हैं CO2 वाटर के साथ मिलकर यहाँ से H2CO3 बना लेती है कार्बोनिक एसिड, एंड दिस इज कार्बोनिक एसिड, दिस इज कार्बोनिक एसिड। तो जब आपकी रेन कहाँ पर आती है स्टूडेंट, जब आपकी रेन अर्थ एटमॉस्फेयर में पर आती है, एटमॉस्फेयर से निकलती है, तो वो क्या करता है, वो जो वाटर होता है, जो रेन की ड्रॉपलेट्स होती हैं, वो एसिडिक गैस जो CO2 हमारे एटमॉस्फेयर में होती है उससे रिएक्शन करके वहां से बना लेती है कार्बोनिक एसिड। क्या बना लेती है? कार्बोनिक एसिड बना लेती है। अब कार्बोनिक एसिड क्या करेगा मैम? कार्बोनिक एसिड को जब हम पानी में डालते हैं ना H2CO3 को, तो ये टूट जाता है 2H वो H पॉजिटिव एंड साथ में HCO3 नेगेटिव में। हमें पता है मैम ये हमारा वीक एसिड होता है, बट फिर भी तो हम देखते हैं कार्बोनिक एसिड प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयंस एंड कार्बोनेट आयंस टू रेन वाटर। सो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एसिड तो रेन वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो आप यहाँ पे रीजन क्या देकर आएंगे कि जो आपका रेन वाटर होता है वो इलेक्ट्रिसिटी को क्यों कंडक्ट करता है, क्योंकि उसके पास होता है कार्बोनिक एसिड, और कार्बोनिक एसिड जो होता है वो डिसोसिएट हो जाता है अपने आयोनिक फॉर्म में हाइड्रोजन आयन और कार्बोनेट आयन में। नेक्स्ट प्लीज नोट दैट रेन वाटर में ऑल्सो डिसॉल्व अदर एसिडिक गैसेज, इनमें और अदर एसिडिक गैसेज भी होती है जैसे SO2 NO2 प्रेजेंट इन एयर टू फॉर्म एसिड विच हेल्प इट फर्दर इन कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी, जो और भी ज्यादा इनको हेल्प कर देती है। जैसे कि आपने सुना होगा कि एक एसिड रेन्स के बारे में आपने सुना होगा। एसिड रेन्स का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? जब ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है तो एसिड रेन्स क्यों होंगी? आप खुद सोचो, क्योंकि मैम ज़्यादा वो गैसेज होंगी जैसे SO2 NO2 है ना, CO2, ये जब ज़्यादा गैसेज होंगी, क्योंकि यही तो ग्लोबल वार्मिंग कर रही है ना, ये और भी ज़्यादा अर्थ के एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ा रही हैं, ये। तो इसका मतलब मैम हम ये देखेंगे जब ये वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे तो ये एसिड्स में कन्वर्ट हो जाएंगी। तो मतलब मैम वो जो रेन थी अब वो आपकी किस में कन्वर्ट हो जाएगी? एसिड रेन में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इसलिए आपको यहाँ से क्या सीख मिलती है कि आपको ग्लोबल वार्मिंग पे कैसे कंट्रोल करना है स्टूडेंट? आप ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाइए। पेड़ लगाने का सिंपल सा रीज़न ये होता है कि पेड़ जो होते हैं स्टूडेंट वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, ठीक है। वो फोटोसिंथेसिस करते हैं तो फोटोसिंथेसिस में रिक्वायरमेंट होती है CO2 की, तो जितना भी CO2 प्रोड्यूस होता है वो पेड़ ले लेते हैं और वो उससे अपना खाना वगैरह बनाते हैं। वो खाना हमारे लिए कितना यूज़फुल होता है कि हम उसको यूज़ करते हैं, जैसे कि सब्जियाँ हो गई, फ्रूट्स हो गए, वो बने कैसे? जब उसके पास एनर्जी आई, मतलब उसने फोटोसिंथेसिस करा, उसके पास ग्लूकोज आया, ग्लूकोज से ATP आया, है ना, तो वो ग्लूकोज हमें मिला। तो इसका मतलब मैम पेड़ लगाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एनवायरमेंट, बिकॉज वो एयर को फिल्टर करते हैं। एयर को फिल्टर करने का मतलब क्या होता है? एयर को फिल्टर करने का मतलब यही होता है कि वो इन गैसेस को रिमूव कर देते हैं। जैसे CO2 गैस को फोटोसिंथेसिस में यूज़ कर रहे हैं, तो भाई वो कितना ज़्यादा हेल्पफुल है हमारे एनवायरमेंट के लिए। तो इस तरीके से आप ग्लोबल वार्मिंग को रोक सकते हैं। तो एसिड रेन भी तो ऐसी होती है, और कैसे होती है, क्या लगता है तुम्हें? पता है, एक बात मैं तुम्हें बताती हूँ। अमेज़न रेन फॉरेस्ट के बारे में सबने सुना है? यस मैम, बिल्कुल हमने सुना है सबने। अमेज़न रेन फॉरेस्ट, उनको लंग्स ऑफ द अर्थ बोला जाता था। लंग्स ऑफ द अर्थ, लंग्स ऑफ द अर्थ इज इन द सेंस के जितना मतलब 20% के अराउंड आपका जो वो होता है ना, जो रेट होता है प्रोडक्शन का, वो वहीं से आता था। बट द थिंग इज के लोगों ने क्या किया, वहाँ पे जाके सोयाबीन की खेती करनी शुरू कर दी। अब वहाँ पे सोयाबीन की जब खेती कर रहे हैं वहाँ पे वो लोग, मेरे समझ में नहीं आ रहा सोयाबीन की खेती क्या मतलब इनको दे रही है, इनको इतनी सोयाबीन इतनी पसंद आ गई, कैसे खेते कर रहे हैं ये लोग जंगल काट काट के। एंड आप लोग बिलीव नहीं करोगे, मोस्ट ऑफ द डाइवर्सिटी हमारी कहाँ पर है? अमेज़न रेन फॉरेस्ट के अंदर है। वहाँ पे ऐसी ऐसी स्पीशीज़ अभी भी एग्जिस्ट कर रही हैं जिनको हमने देखा भी नहीं, जिनको हमने अभी देखा भी नहीं है, हमने जाना भी नहीं है। मतलब वो चीज़ हो गई कि आपके कैटलॉग में एक चीज़ है, बट आप जब तक उसे ढूंढेंगे, वो होता है ना, ऐसे मान लो कि एक लाइब्रेरी है आपके पास और उस लाइब्रेरी में बुक्स हैं, और इतनी बुक्स हैं। अमेज़न रेन फॉरेस्ट एक ऐसी लाइब्रेरी है जहाँ पे इतनी बुक्स हैं कि आप पढ़ भी नहीं पाएंगे और वो बुक्स जलकर ख़त्म हो जाएंगी।
ये पता है, ये लाइन बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है मुझे कि यार हम उन स्पीशीज़ को ढूंढ भी नहीं पाएंगे और जो हमारी हरकतें हैं ना, हम उन स्पीशीज़ को पहले ही खत्म कर देंगे। मतलब जाने कितनी स्पीशीज़ इसी वजह से खत्म हो चुकी हैं क्योंकि हम लोग वहाँ पे जंगलों को काट रहे हैं, हम उनका घर उजाड़ रहे हैं। जब हम किसी का घर उजाड़ रहे हैं, अगर हमारे यहाँ पे आके कोई हमारा घर को वो करे तो हम रह लेंगे, हम स्टेबिलिटी हमारी खत्म हो जाएगी। ऐसे हम लोग वहाँ पे कर रहे हैं, हम लोग स्पीशीज़ का घर बिगाड़ रहे हैं। जो एनिमल्स वहाँ पे रहते हैं, जो प्लांट्स वहाँ पे रहते हैं, हम उनको काट रहे हैं, है ना। तो एनिमल्स का घर उजड़ रहा है वहाँ पे क्योंकि आपने लैंड बना दिया ना, छोटे छोटे लैंड्स आपने बना दिए हैं वहाँ पे। तो वो तो छोटे लैंड में नहीं रह सकते ना। जैसे अगर एलिफेंट की बात करें तो एलिफेंट कितने बड़े एरिया में रहता है, बट आप अगर वहाँ पे सड़कें निकालेंगे, आप वहाँ पे खेतियाँ करेंगे तो किस तरीके से सर्वाइवल होगा। अब स्टूडेंट जो अमेजोन रेन फॉरेस्ट 14% फोटोसिंथेसिस मतलब पार्ट कन्वे करता था, अब वो सिर्फ 6% बचा है। शर्म आती है मुझे कि एज अ ह्यूमन मैं कुछ नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग नेचर को ख़त्म कर रहे हैं, पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर रहे हैं चीज़ों को। और हम लोग कभी ये नहीं सोचते कि ये चीज़ें हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप ये बिलीव करो, जब आपके पास पेड़ ही नहीं होंगे तो ये CO2 क्या है, हम खुद ही घुट के मर जाएंगे एक दिन इस CO2 के चक्कर में। क्योंकि हम सर्वाइवल नहीं कर सकते ना विदाउट ऑक्सीजन। और जब CO2 यूज़ ही नहीं होगी तो ऑक्सीजन खुद ही कम होने लगेगी, क्योंकि हर ऑर्गेनिज्म CO2 छोड़ेगा। तो ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में CO2 हो जाएगी और CO2 हमारे लिए हार्मफुल होती है, तो एक दिन हमारी डेथ भी हो जाएगी। तो इसका मतलब आप अभी बच्चे हैं, आपको ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए, क्योंकि आप जितने ज़्यादा पेड़ लगाएंगे बेटा, उतना ही ज़्यादा हम लोग ग्लोबल वार्मिंग को। देखिए, मैं ये तो नहीं बोल रही कि आप टनों में पेड़ लगा सकते हैं, नहीं। आप एक पेड़ भी लगाएंगे ना, हर बच्चा अगर एक पेड़ भी लगाएगा तो वो बहुत होगा। 100 बच्चा है, 100 पेड़ लग जाएंगे दिन के। 1000 बच्चे लगाएंगे, 1000 बच्चे। मेरा वीडियो तो ये पूरे इंडिया में देखा जा रहा होगा ना, तो वहाँ पर अगर हर बच्चा इस चीज़ को इनिशिएट करेगा, इस प्रोग्राम को इनिशिएट करेगा, तो हम इन सब चीज़ों से बच सकते हैं। एसिड रेन कितनी खतरनाक होती है, हम उससे बच जाएंगे। क्योंकि आपको पता है एसिड कॉरोसिव होता है नेचर का, और अगर वो कॉरोसिव होता है स्टूडेंट नेचर का, तो मतलब कि वो हमारी स्किन को भी जला सकता है अगर ज़्यादा एसिड होगा। तो आई होप आपको मेरा आज की ये चीज़ भी समझ में आ गई होगी कि क्यों हम लोगों को पेड़ लगाने चाहिए। द थिंग इज दिस कि आई एम नॉट सेइंग कि आप पेड़ों को काटने से बचा लो। अगर आप पेड़ नहीं लगा सकते तो मत काटने दो, मत काटने दो। तो भाई अब हम लोग देख लेते हैं, जैसे एसिड रेन के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया कि ये जो होती है, ये सारे के सारे आपके क्या हो जाएंगे स्टूडेंट, आपके पूरा सेशन यहाँ पे आपका ये खत्म हो गया। यहाँ पे मैंने आप लोगों को बता दिया कि आपके एसिड्स वो होंगे स्टूडेंट जिनके पास, मतलब कि जिनके पास, देखो मैंने आपको एक चीज़ बता देती हूँ, यहाँ पे एक कंक्लूजन एक दे देती हूँ मैं आपको। वो ये है कि ऑल हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स आर नॉट एसिड्स because acids are those which dissociates into its ions form या into हाइड्रोजन आयन, into हाइड्रोजन आयन। समझ गए वाला पॉइंट आप लोग। तो वो कंपाउंड्स आपके क्या होंगे, एसिड्स होंगे। तो मतलब कि ग्लूकोज, आपका अल्कोहल, ये एसिड्स नहीं है, ये एसिड्स नहीं है, नॉट एन एसिड। ये एसिड क्यों नहीं है, क्योंकि ये डिसोसिएट ही नहीं कर पाएंगे H पॉजिटिव में। तो जो भी कंपाउंड्स वाटर में जाने के बाद H पॉजिटिव में डिसोसिएट हो जाएंगे वो एसिड्स होंगे। बस एज सिंपल एज दैट। दिस इज द कंक्लूजन फॉर द सेशन। स्क्रीनशॉट ले लो। और भाई इसी के साथ मैं सेशन को यहीं पर एंड कर रही हूँ। आई होप आपको सेशन बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसी बात पर रेड हार्ट कमेंट कर दीजिए और जल्दी से सेशन को लाइक भी कर दीजिए। और स्टूडेंट्स, अगर आप लोग CBSE बोर्ड से आते हैं तो हम आपको KG से लेकर क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस प्रोवाइड कराते हैं। और अगर आप लोग स्टेट बोर्ड से आते हैं, जैसे MP बोर्ड, UP बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड, तो हम आपको प्रोवाइड कराते हैं 6 से लेकर क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस। और स्टूडेंट्स, अगर आपको ई बुक्स एंड ई नोट चाहिए, उसका लिंक भी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप जाकर उसको वहां से इजीली ग्रैब कर सकते हैं। और आप हमें फॉलो कर सकते हैं थ्रू यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप। इन सब के थ्रू आप हमें फॉलो कर दीजिए। और भाई मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट सेशन में, जहां पर हम लोग और इंपॉर्टेंट एक टॉपिक को देखेंगे। अगर वाटर ना हो तब एसिड्स और बेसिस को हम कैसे करेंगे, मतलब कि डिफरेंशिएट कैसे करेंगे। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट सेशन में। जब तक बने रहेगा मेरे साथ मैग्नेट ब्रेन्स पर। थैंक यू सो मच।